माई सेल्फ प्रगति जोशी, वेलकम इन फिट मी पीजे। यहाँ हम बात करेंगे हमारी हेल्थ के बारे में और हमारा आज का टॉपिक है वी वर्सेस वी। यहाँ पहले वी का मतलब है WEV मतलब हम ह्यूमन, और दूसरे वी का मतलब है V फॉर वायरस। आजकल आप इन दिनों देख रहे होंगे एक अदृश्य युद्ध चल रहा है जिसके अंदर हम उस रेस में आगे होने की कोशिश कर रहे हैं और वायरस भी कहीं पीछे नहीं है। वो हमारे से ज़्यादा स्मार्ट और एडवांस होने की कोशिश कर रहा है और हो भी चुका है। डेल्टा प्लस आ गया है और आज इस वीडियो में हम इसी डेल्टा प्लस के बारे में बात करेंगे और हमारा डेल्टा प्लस बिहेवियर क्या होना चाहिए वह बात करेंगे। साथ ही साथ हम यह देखेंगे कि वायरस के साथ साथ हम कितने एडवांस हुए हैं। युद्ध के शुरुआत में जब वायरस अल्फा था तो हम कहाँ थे? हमारे पास इवन मास्क भी नहीं था और हमने क्या एडवांस बिहेवियर किया? हमने मास्क पहनना अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना दिया। पहले हम मास्क पहनते थे पर बहुत सारी गलतियों के साथ, जैसे मास्क को मुंह तक या चिन के नीचे तक पहनना, मास्क पहनने के बाद बार बार हाथ से मास्क को छूना, मास्क को आगे से पकड़कर उतारना और बाद में हैंड वॉशिंग नहीं करना। बट अब हमें प्लस बिहेवियर ऐड करना है क्योंकि डेल्टा प्लस आ गया है और वो है अब सिंगल मास्क की जगह डबल मास्क पहनना है। मास्क पहनने के पहले साबुन से हैंड वॉश करना है और पहनने के बाद बार बार मास्क के हाथ नहीं लगाना है। मास्क को हमेशा पीछे से पकड़कर उतारना है। उतारने के बाद पॉलीथीन बैग में डिस्पोज करना और वॉशिंग के लिए रखना है। फिर तुरंत सबसे पहले साबुन से हैंड वॉश करना है। कभी भी गंदा, फटा हुआ, गीला मास्क नहीं पहनना। मास्क को साबुन से धोकर धूप में सुखाना है। अब वायरस स्मार्ट से हुआ स्मार्टर। अब वह कहाँ आ गया? अल्फा से बीटा में। पर हम भी कुछ कम नहीं है, हम अब और ज़्यादा स्मार्ट हो गए और हमने क्या किया? हमने फेस मास्क के साथ साथ हैंड वॉशिंग को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लिया। पर अब वायरस किस फॉर्म में है? यह डेल्टा प्लस के फॉर्म में है, तो हमें अपने बिहेवियर को भी प्लस बिहेवियर में चेंज करना होगा। तो अब नॉर्मल हैंड वॉशिंग से काम नहीं चलेगा, हमें अपने हैंड वॉशिंग के बिहेवियर को प्लस बिहेवियर में चेंज करना है। और उसमें हमें क्या करना है? अब हमें भी स्मार्ट होकर हैंड वॉशिंग करनी होगी। उसमें हमें क्या करना होगा? हैंड वॉश हमेशा साबुन से करनी है। ये जरूरी नहीं कि एंटीबैक्टीरियल साबुन हो, वह नॉर्मल सोप कोई भी हो सकता है। सेकेंड, पूरे 20 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक हैंड वॉशिंग करनी है। इसके लिए हैंड वॉशिंग के टाइम पर आप 3 बार हैप्पी बर्थडे राइम बोल सकते हो। थर्ड, एक हैंड वॉशिंग को आपको कभी भी मिस नहीं करना है और वो है मास्क उतारने के तुरंत बाद आपको सबसे पहले हैंड वॉशिंग करनी है। घर से बाहर यदि ऐसी सिचुएशन आए कि वहाँ पर हैंड वॉश की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है तो आपको हमेशा एक सैनिटाइज़र अपने साथ रखना है और सैनिटाइज़र में आपको यह चीज़ सबसे पहले देखनी है कि उसमें अल्कोहल की परसेंटेज हमेशा 60% से ज़्यादा ही होनी चाहिए। अब वायरस स्मार्टर से और ज़्यादा स्मार्ट हो गया है और वह कहाँ आ गया? बीटा से गामा तक। और हमने क्या चेंज किया? हमने अब फेस मास्क और हैंड वॉशिंग के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग को अपनी लाइफ में उतारा और हमने उसके हाईएस्ट लेवल को अपनी लाइफ में शामिल किया और वो है लॉकडाउन। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लॉकडाउन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहा और हमने काफ़ी हद तक वायरस को कंट्रोल भी कर लिया था। पर हमने गलती क्या की? जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ हमने अपने बिहेवियर को भी अनलॉक कर दिया। हम फेस मास्क, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग सबको भूलकर सोशल गैदरिंग, पिकनिक, सेरेमनी, बर्थडे पार्टीज इन सब में इतने बिजी हो गए
कि हम वायरस को भूल गए और समझ लिया कि चलो अब वायरस तो गया, पर इसका फ़ायदा वायरस ने उठाया। वह और स्मार्ट से स्मार्टेस्ट होता गया। उसको अच्छा मौका मिल गया अपने आप को बहुत ज़्यादा बेस्ट और एडवांस करने का, और उसका परिणाम क्या निकला, वह गामा से डेल्टा में आ गया। पर अब वायरस डेल्टा प्लस में है, तो हमें अपने बिहेवियर को भी प्लस बिहेवियर में करना होगा। तो हमें इसमें क्या करना है, अब हमें स्टे होम स्टे सेफ का मंत्र अपनाना है। जब ज़्यादा ही ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलना है, नहीं तो जहाँ तक हो सके ऑनलाइन सर्विसेज, फ़ोन कॉलिंग, होम डिलीवरी की हेल्प लेनी है। एक बार अलर्ट होकर हमें पार्टीज, सेरेमनीज, पिकनिक को अवॉइड करना है। अब वायरस एडवांस से सुपर एडवांस हो चुका है और वह डेल्टा प्लस, हम कहें तो डेडली डेल्टा में आ चुका है, और हम भी कुछ कम नहीं है। हमने इसे मुकाबला करने के लिए वैक्सीनेशन को हाई लेवल पर कर दिया है। डेल्टा प्लस के प्लस बिहेवियर में हमें और क्या ऐड करना है, हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवानी है, चाहे वैक्सीनेशन की लाइन में 2 घंटे की जगह 5 घंटे क्यों न इंतजार करना पड़े। अब वायरस डेडली डेल्टा प्लस में आ चुका है और वह और स्मार्ट होने की कोशिश करके हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, पर अब हमें और ज़्यादा एडवांस होना है। तो हमें प्लस बिहेवियर में और ऐड क्या करना है, हमें अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखना है, उन्हें कुछ दिनों के लिए घर में रखना है, हैंड वॉशिंग और मास्किंग बच्चों को सिखाना है, क्योंकि यह वायरस लंग्स के अलावा ब्रेन और आंतों के बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, और बच्चों की आंतों का बैरियर पहले से ही वीक होता है, इसलिए हमें हमारे किड्स का विशेष ध्यान रखना है। अब हमने जान लिया कि यह डेडली डेल्टा प्लस में है और यह काफ़ी खतरनाक है, पर इस वायरस के इन्फेक्शन होने के बाद हमारी बॉडी में क्या सिम्टम्स आते हैं वो भी हमें देखना है। और यह सिम्टम्स क्या है, यह है सबसे पहले हेडेक होगा, उसके बाद में गले में दर्द, नाक से पानी बहना और बुखार हो सकती है। पहले नाक बंद था, डेल्टा के जो सिम्टम्स थे उसमें नाक बंद होने के साथ साथ लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल भी था, पर इसमें लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल का सिम्टम बहुत ही अनकॉमन है, वह नहीं होगा, पर खांसी कॉमन हो सकती है। तो हमने इस वीडियो में डेल्टा प्लस के बिहेवियर को बहुत अच्छी तरह जान लिया है और इससे मुकाबला करने के लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमें समाज के एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हमारे कोविड-19 के बिहेवियर को नहीं छोड़ना है, और हमारे लिए, हमारी इंडिया के लिए यह बहुत ही ऑनर की बात होगी कि हमने डेल्टा प्लस के 3rd वेव को आने से पहले ही हमने उसको रोक लिया। तो आई होप आपको इस वीडियो से वायरस के बिहेवियर को और कैसे ये अपने आप को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा प्लस में चेंज करता जा रहा है और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, काफ़ी हद तक समझने में हेल्प मिली होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।